आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। लखनऊ एक्सप्रेस पे जाते समय बातचीत की, क्या कुछ हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आंदोलन था, उस आंदोलन को मतलब कमज़ोर करने का प्रयास पूरा पुलिस प्रशासन ने किया। हर जगह जितने भी बॉर्डर हैं लखनऊ में घुसने के, एंट्री गेट हैं, उन सभी पर पुलिस प्रशासन काफ़ी संख्या में थी। और खबर ये भी है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील चित्तौड़ जी को भी वहाँ हाउस अरेस्ट कर रखा। क्या कुछ सच्चाई है इस तरीके से ये जो आंदोलन कमज़ोर करने का प्रयास किया गया? आज लखनऊ में हमारे भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद सांसद जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बहुजन समाज को, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, इनको देखा जाए तो पिछले 4-6 महीने से उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर इनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। बिहार के अंदर उसको बोध गया को जो बुद्ध विहार है उसको भिक्षु लोग अनशन करके पूर्ण रूप से लेना चाहते हैं, क्योंकि उस पर भी मनुवादी लोगों ने कुछ विवाद कर रखा है। तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं और ख़ासकर जो निजीकरण हो रहा है, इससे युवाओं को बेरोजगारी के कारण हताश और निराश होकर बैठना पड़ रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर आज लखनऊ में जो चौक है, सामाजिक परिवर्तन चौक, उस पर हमारे आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के साथियों को पहुंचना था बड़ी तादाद में। लेकिन पिछले 3 दिन से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सरकार की शय पर प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन है, हमारे लोगों को, जिलाध्यक्षों को, प्रदेश के और मंडल के पदाधिकारियों को उन्हीं के घर पे, उन्हीं के जिलों में हिरासत में ले लिया ताकि हमारा ये कार्यक्रम फेल हो जाए। लेकिन हमारे जांबाज और बहादुर पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी से प्रेरणा लेकर वह संघर्ष के रास्ते पर चले और हज़ारों की संख्या में आज सामाजिक परिवर्तन चौक लखनऊ में पहुँचे। आज लखनऊ पहुंचकर हमारे लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो ज्ञापन था उसको सक्षम अधिकारी को देकर अपनी बात को रखा है और ये मांग की है कि शीघ्र ही अन्य अत्याचार की घटनाएं बंद हों और इस प्रदेश के अंदर कानून का राज हो। इस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, खासकर धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के सिख, मुस्लिम भाइयों की, बहन बेटियों की भी सुरक्षा हो सके और सब लोग अपनी आराम से स्वतंत्रता के साथ बारात चढ़ा सकें, सबकी शादियां हो सकें, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सम्मान मिले, रोजगार मिले, निजीकरण में भी आरक्षण के प्रावधान होना चाहिए और बाकी जो विभाग हैं उनको निजीकरण की पर्दी से बाहर ही रखना चाहिए। तमाम मांगों को लेकर आज हमारी पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। आज कई आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं को, खुद आपको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आपके साथ कानपुर मंडल अध्यक्ष जो राम गोपाल जी हैं ये भी थे। तो इस डिटेन को कैसे देख पा रहे हैं? ये जो हमारी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत है उसका अंदाज़ा खासकर हम तो ज़्यादा नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से 3 दिन से हमारे लोगों को रोकने में दिन रात एक की और हमारे लोगों को रोका, उसमें आभास हुआ कि हमारी पार्टी की जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। शासन और प्रशासन के लोग हमारी बढ़ती हुई ताकत को देखकर परेशान हैं। मैं भी कल 4 बजे इधर आ गया था। मेरे साथ में हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय राम गोपाल जी भाई साहब भी थे और भी हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी थे जिनको हमने धरना स्थल पर भेजा। लेकिन मुझे और हमारे भाई साहब को प्रशासन ने, खासकर एसीपी और तमाम जो स्थानीय सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, बड़ी फोर्स का एक अमला आया और मुझे कल 5 बजे से लेकर आज 12:30 बजे तक उन्होंने अपनी हिरासत में रखा। मुझे धरना स्थल पर नहीं जाने दिया। लेकिन चूंकि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, मानवर कांसीराम साहब के सिपाही हैं और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेरणा लेकर उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो उन्हीं से हमने सीखा है कि
ये इनके इन प्रकारेण अपना काम करना चाहिए। तो हमने अपने तमाम वरिष्ठ साथियों को किसी प्रकार से सूचना देकर धरना स्थल पर पहुंचवाया और हमारा आज का कार्यक्रम हम लोगों को ये संदेश देकर गया है कि आज़ाद समाज पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक बढ़ती हुई बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है। इस इंटरव्यू को कुछ ही मिनट हुए हैं, ये आपके पीछे एक बस आगे कार्यकर्ताओं की भर के, ये कैसे देख पा रहे हैं? इधर 2-3 गाड़ी और रुक गई। ये जो कार्यकर्ता हैं ये भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से देखकर प्रभावित रहते हैं। जहाँ भी ये देखते हैं कि बहुजन समाज की आवाज़ कोई उठा रहे हैं तो इन्होंने देखा कि मैं आज आपके साथ इधर वार्ता कर रहा हूँ, तो मुझे देखकर भी ये लोग रुक गए हैं। मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और ये सभी लोग हमारे आगरा और उसी साइड के मथुरा साइड के हमारे सभी साथी हैं, तो मैं आपके इस अवसर पर इनका भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये सभी जांबाज साथी लगातार 3 दिन तक पुलिस से जूझते रहे और पुलिस को चकमा देकर धरना स्थल पर पहुंचे और हजारों की संख्या में पहुंचकर अपनी बात को रखकर आए। आगे का क्या प्लान रहेगा? ये आंदोलन तो कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया गया। आंदोलन हमारा कमजोर नहीं होगा। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग आज़ाद समाज पार्टी को गांव गली घर तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने संगठन को इतना मजबूत कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम इस प्रकार की समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करते रहेंगे। यदि सरकार और शासन हमें परेशान करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, शोषण करेंगे तो हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम इनको करारा जवाब देते हुए इससे भी बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आने वाले जिला पंचायत के चुनाव की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जिला पंचायत के चुनाव में हम लोग पूरी ताकत के साथ जाएंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि हम प्रत्येक जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड मेंबर जीत के आएँ और अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाएं। सर, जो कल बिहार से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वापस आ रहे थे, उसमें चंदौली में रोक लिया गया है, उसको किस प्रकार से देखते? कल माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बिहार में अपना कार्यक्रम करके जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा चंदौली में पहुंचे तो वहां पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तमाम पुलिस के अधिकारियों को वहां इकट्ठा कर दिया और वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कम से कम 3 घंटे तक रोका। लेकिन फिर भी भाई हमारे अध्यक्ष जी की इतनी ताकत है कि वहाँ DM SSP आए और उनको सम्मान के साथ लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली पहुँचाया। आज हमारी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट में बहुत ही बहादुरी के साथ, सक्षमता के साथ रख रहे हैं। हम लोग अपने प्रिय नेता से प्रेरणा लेकर लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग इस प्रकार के पुलिस प्रशासन के रोकने टोकने से रुकने वाले नहीं हैं। सर, ज्ञापन देने के बाद आश्वासन के रूप में जो सक्षम अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम आपका ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। खासकर सरकार जिनकी होती है वो अपनी मनमानी करते हैं, तो ये उनका काम है, वो हमारी मांग मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन हम बहुजन समाज के दुख तकलीफ़ों को देखकर चुप नहीं बैठेंगे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के झंडे के साथ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और इस प्रकार के आंदोलन करके सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार अपनी मनमानी नहीं करे, संविधान में मिले अधिकारों को बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करे। सर, जो एक मेरा आखिरी आपसे ये भी सवाल है कि आप कई घंटे तक अध्यक्ष जी के साथ डिटेन रहे, क्या महसूस किया उस समय? क्या कुछ समस्याएं सामने आई? आज जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है उससे ये एक बात स्पष्ट हो गई है, ये जो प्रदेश में सरकार है वो बहुत ही डरी हुई है। इसने अपनी पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा पुलिस फोर्स हमारे जिलाध्यक्षों के यहाँ, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर सबके यहाँ लगा दिया और लेकिन फिर भी ये रोक नहीं पाए। हमारी इतनी बढ़ती हुई तादाद है आज़ाद समाज पार्टी की, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद जी की, एक एक कार्यकर्ता हमारा लखनऊ में आया और इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से सफल बनाया। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। लखनऊ एक्सप्रेस वे जाते समय बातचीत की, क्या कुछ हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं? एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदाबाद।